Hello students, how are you? Because you people had requested me to make one video for math, so I'm trying to make that video for you because you have your exam day after tomorrow. So you can see here is the list of the map items which are prescribed by CBSE as syllabus for you. So I have tried to make totally on the basis of this. So don't go by another YouTube video because there they have just taken many items which are not even in the syllabus, and that is why I am just doing this effort for you. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आपका 9th चैप्टर है, और वहाँ से आपका जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है वो है टेरिटरीज़ अंडर अकबर एंड बाबर। अकबर एंड बाबर, तो जो सिलेबस में दे रखी है उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। ये भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, जो सिलेबस वाला पेज है, पहले भी वैसे मैं कर चुकी हूँ। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली का सबको पता है, ये यहाँ पे है, और तो आप इजीली इसको दिखा सकते हैं। एक बात और याद रखना, ये आपकी दिल्ली है। एक बात और याद रखना कि आपके पेपर में ये पॉलिटिकल मैप आएगा, उसमें कैपिटल्स तो नहीं होंगी। मैंने ख़रीद के लाने की कोशिश की, मेरे को यही मिला कैपिटल्स वाला, जिसमें डॉट्स दे रखे हैं जगह जगह पे। लेकिन जो स्टेट्स की बाउंड्री है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है जब आप इनकी ये जो प्लेसेस याद करोगे किस स्टेट में है, इतना भी ध्यान रख लोगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन एग्ज़ाम एंड इट विल सेव यू फ्रॉम कन्फ्यूज़न एज वेल। सेकंड है आपका जो बुक में दे रखा है, दैट इज़ आगरा। ये आपका यहाँ पे आगरा है। अब जैसे कि आपको पता है, वो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिंपली आपको मार्क करना और लिखना है, वो आप इसको अगर लोकेशन याद कर ली तो कर लोगे। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है मैप के अंदर, वो आपसे ही पूछ सकते हैं वन टेरिटरी अंडर बाबर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बाबर वाले में जो बिल्कुल श्योर हो ये बाबर की थी वही करना है। टेरिटरी अंडर अकबर कर दोगे तो जो बाबर के कंट्रोल में थी वो अकबर के भी कंट्रोल में होंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगरा जो है, आगरा को आप उसमें मेंशन कर सकते हो, दिल्ली को भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है पानीपत। ये पानीपत दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे पानीपत दर्शा देना। तो पानीपत भी दोनों के कंट्रोल में थी, पानीपत वाली टेरिटरी। फिर उसके बाद है आमेर, ये राजस्थान में है। ये यहाँ पे ऐसे निशानी कर लेना, ये जो कोना सा बना हुआ है इसके बिल्कुल नीचे से आप दिखा देना। इसको अंबर भी बोल देते हैं, आमेर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका अजमेर। ये नीचे आप अजमेर, इसके नीचे ये याद रख लेना, ये वाला जो पोर्शन है राजस्थान का, इसके एग्जैक्ट ऊपर यहाँ पे अजमेर है, अजमेर। ठीक है, तो ये आमेर और अजमेर वाली को अवॉइड करना बाबर के लिए, अकबर वाले में ये आ सकती हैं। नेक्स्ट है आपका लाहौर। ये हो गया लाहौर, यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये इजीली याद रह जाएगा, ये पंजाब का ये वाला जो कट है इसके ऊपर से ये थोड़ा सा। फिर एक है गोवा। गोवा तो इट इज़ वेरी क्लियरली गिवन ऑन द मैप, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे गोवा का जो स्टेट है, यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं। इसको भी अवॉइड करना बाबर वाले में, ये अकबर वाले में आ सकता है। तो सिर्फ यही प्लेसेस हैं जो आपके जो मैप लिस्ट है उसमें दे रखे हैं, और इनको आप याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मैंने कोशिश करी है आपके लिए करने की। चलो अब आगे चलते हैं। सेकंड है आपका आइटम लिस्ट में टेरिटरीज और सिटीज़ अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे जो टेरिटरीज थी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, वो
ये फ़ोन के साथ बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, तो इसे मैनेज कर लेना, क्योंकि अर्पित घर पे नहीं है मेरी सेटिंग वगैरह करने के लिए, तो आई कांट यूज़ लैपटॉप एंड 2-3 कैमराज एंड ऑल दैट सेटिंग। इसमें काम चला लेना। अब आपका नेक्स्ट जो आइटम है वो है ये जो टेरिटरीज़ दे दिए, याद रख लेना कि जब टेरिटरीज़ में आपके जो CBSE ने दे रखा पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, ये जहाँ कहीं भी जैसे पंजाब लिख दिया, आप पंजाब को एक डॉट से नहीं दिखा सकते, तब पता है पंजाब ये इधर भी था, थोड़ा इधर भी था, तो आप पंजाब ऐसे लिख देना, इसमें ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका पंजाब हो गया यहाँ पे। फिर इन्होंने पूछ रखा है सिंध। सिंध आप यहाँ पे लिख देना, सिंध का काम चल गया। फिर उसके बाद है बॉम्बे, ये आपका बॉम्बे है। यहाँ पे फिर आपका मद्रास है, ये मद्रास तमिलनाडु के ऊपर से इधर कोने में आप दिखा देना इसको। और ये हो गया आपका मद्रास। फिर आपका है फोर्ट सेंट डेविड, ये फोर्ट सेंट डेविड आप यहाँ पे इसे थोड़ा सा नीचे दिखा सकते हो, फोर्ट सेंट डेविड। फिर मसूलीपट्टनम, ये मसूलीपट्टनम आप थोड़ा सा और इसी कोस्ट पे ऊपर जाओगे, ये कट सा बना हुआ है, यहाँ पे आप मसूलीपट्टनम दिखा सकते हो, मसूलीपट्टनम। ठीक है, फिर आपका है आगे बेरार। बेरार आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ये महाराष्ट्र में ही, इसकी ऐसे निशानी कर लेना, ये यहाँ से इतनी लाइन जाने के बाद ये आपका बेरार है। ठीक है, फिर आगे बेरार के बाद आपका इन्होंने सीधा पूछ लिया बंगाल। तो जैसे बंगाल, तब यहाँ भी ये बंगाल ही था, ये बंगाल है, तो बंगाल में आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो बंगाल को। फिर बंगाल के बाद आपका नेक्स्ट आइटम है बिहार। ये भी सारा बिहार था उस टाइम, तो ये याद रख लेना आप, बिहार ऐसे दिखा देना, क्योंकि बाद में बिहार डिवाइड हो गई, ये नीचे वाला स्टेट बना था, तो लेकिन उस टाइम का आप यहाँ पे दिखा सकते हो अगर बिहार वो पूछते हैं तो। अब बिहार को एक डॉट लगा के मत दिखा देना, वैसे तो जनरली वो डॉट वाले पूछते हैं, तो इनको क्या पता ये ऐसा पूछे ही ना पूरा स्टेट का नाम देके, पर अगर पूछ लेते हैं तो ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिहार के बाद है उड़ीसा। उड़ीसा तो एवरीबडी नोज, ये आपका उड़ीसा है, तो इसको आप ये उड़ीसा स्टेट में दिखा देंगे। ठीक है, उड़ीसा के बाद है आपका अवध, सूरत एंड कोलकाता। अब अवध देखते हैं, ये अवध उत्तर प्रदेश में, इसको याद रख लेना, ये जो कट है इधर वाला, इसकी निशानी रख लेना, इसके इधर से थोड़ा सा ऊपर की साइड। ठीक है, ये हम देख रहे हैं टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857, तो अवध को उन्होंने उससे पहले कंट्रोल में ले लिया था। फिर अवध के बाद है आगे सूरत। सूरत के लिए आपको चलना पड़ेगा गुजरात, ये गुजरात में आ जाओ, ये सूरत है आपका यहाँ पे, ये सूरत यहाँ पे दिखा देना, सूरत हो गया। उसके बाद आपका कलकत्ता, एवरीबडी नोज ये इजी से इजी है, तो ये कलकत्ता हो गया। अब ये इसमें पता है तुम्हारी कैसे हेल्प करेगा, मान लो उसमें जो सीधा सीधा नाम दे देंगे तो आपको उसको डिनोट कर देंगे, पर मान लो एक उन्होंने डॉट लगा रखा है, फिर वो कहते हैं कि
द फॉलोइंग पॉइंट विच इज़ मैंशनड एज ए इज़ अ सेंटर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857, नेम इट। तो फिर उस टाइम आपको देखना पड़ेगा ये डॉट सी जहाँ पे लगा था वहाँ कौन सी जगह है, तो उसका नाम आप लिख के आ जाएंगे। मैप पे लिखना है, मैप को अटैच करना है, पेपर में मत लिख के आना, जैसा कि तुम्हारा फेवरेट काम है। फिर उसके बाद है आगे कलकत्ता के बाद क्या है, पटना। ये पटना आपका यहाँ पे आ गया बिहार में, इसको आप दिखा देना पटना को डॉट लगा के। पटना के बाद है बनारस, ये आपका बनारस है यहाँ पे, ये यूपी में है, याद रख लेना इसका कि ये नीचे से एक यूपी का ये गड्ढा से जाता है, इसके ऊपर है बिल्कुल ये। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बनारस, ठीक है। उसके बाद आपका इलाहाबाद एंड लखनऊ, ये आपका लखनऊ है। यहाँ पे इसकी निशानी रख लेना कि यूपी के अंदर ये वाला जो उभरा हुआ है उसके बिल्कुल इसके कोने के पास है, दैट इज़ लखनऊ। अब वो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे अवध है कि अ प्लेस फ्रॉम वेयर द नवाब वॉज डिस्प्लेस्ड इज शोन ऑन द मैप। तो तुम्हें चैप्टर के हिसाब से पता होना चाहिए कि अवध के नवाब को डिस्प्लेस किया था, तो इसको ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन इसको उन्होंने ऑक्यूपाई किया था। तो ऐसा मैल एडमिनिस्ट्रेशन दे के या कुछ भी दे के ऐसे पूछते हैं तो तुम अवध को मार्क कर सकते हो। ये आपका था टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857 वाला। अच्छा, इलाहाबाद नहीं दिखाया गया मैंने, ये आपका इलाहाबाद है, ये भी इसी का एक पार्ट है, ये इलाहाबाद है, डबल एल आएगा इसमें, इलाहाबाद। ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये बनारस का, और ये आसपास ही है, ऐसे इसको तुम याद रख लेना। ये इलाहाबाद हो गया। तो ये थे आपके सेंटर्स विच वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। ये आपका मैप का रिवीजन हो जाएगा का। ये मैं आपको एक बार ओवरऑल जो है ये दिखा देती हूँ इसके, ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सको। अब आगे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट वाला आइटम है मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का रिवोल्ट था उसके मेन सेंटर्स, इसमें से कुछ तो कॉमन है, 2-4 तो, और जो नए हैं उनको तुम याद रख लेना नए सिरे से। तो चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहला आइटम तो इसमें भी दिल्ली मेंशन कर रखा है। दिल्ली तो एवरीबडी नोज़, ये दिल्ली ऑलरेडी मैप के ऊपर आपको दिखाई देगी, तो उसको आप मार्क कर सकते हो इजीली, क्योंकि दिल्ली में भी इतना ज़्यादा रिवोल्ट हुआ था। दिल्ली के बाद दूसरा है मेरठ। ये दिल्ली से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर यूपी के अंदर है। ये याद रख लेना। देखो स्टेट्स तुम्हारी ऐसे हेल्प करेंगे, स्टेट की बाउंड्री, कि ये यूपी के अंदर आना चाहिए, कहीं यहाँ भी दिल्ली के ऊपर हरियाणा में डाल दो मेरठ को। तो ये आपका हो गया मेरठ। इट वॉज ऑल्सो ए सेंटर ऑफ रिवोल्ट। फिर मेरठ के बाद है आपका झांसी। झांसी जो है, दिस इज़ झांसी, दिस वन। झांसी को हम कहाँ लिखें? झांसी की वजह से याद रख लेना, ये इसके ऊपर से जाके, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ये याद रख लेना, झांसी इधर मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट में तुम्हारे सिलेबस के रूप में दे रखा है, पर उसमें नहीं दे रखा। तो ये तुम्हें थोड़ा सा इतनी के ध्यान में रखना पड़ेगा कि उधर कंफ्यूज हो जाओ।
फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आइटम है झांसी के बाद है लखनऊ। लखनऊ हमने पीछे भी किया था, ये कॉमन है दोनों में। तो ये लखनऊ है आपका यहाँ पे। इस लखनऊ को भी ऐसे याद रख लेना। ये वाला जो यूपी के अंदर ये जो उभरा हुआ सा हिस्सा है, इसके ऐसे ये टॉप पे, ये आपका हो गया लखनऊ। लखनऊ के बाद है कानपुर। ये कानपुर इसके थोड़ा सा लेफ़्ट की साइड है, ज़्यादा नज़दीक है इस उभरे हुए हिस्से के। इसको यहाँ पे आप दिखा देना और यहाँ पे आपने अपना कानपुर लिख देना। फिर इसमें आज़मगढ़ जैसे एक ऐसा प्लेस विच इज़ एसोसिएटेड विद प्रोक्लेमेशन। आज़मगढ़ फेमस प्रोक्लेमेशन थी ना, वहाँ पे उन्होंने घोषणा की थी। तो ये आज़मगढ़ वही प्लेस है। इसको ऐसे करके ही पूछ सकते हैं, प्लेस एसोसिएटेड विद अ प्रोक्लेमेशन। तो ये आपका आज़मगढ़ यूपी के अंदर ही है। इसको ऐसे याद रख लेना, ये यूपी का ये यूपी के अंदर से जो कट के कोना सा आ रहा है बिहार वाली साइड, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रंट में है ये आपका आज़मगढ़। ठीक है। आज़मगढ़ के बाद इन्होंने दे रखा है कलकत्ता। ये तो सबको याद ही हो गया होगा अब तक, जिसको आजकल हम कोलकाता कहते हैं। ये भी उस टाइम पे कलकत्ता था, उसको भी तुम याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपका कलकत्ता। फिर उसके बाद इन्होंने कलकत्ता के बाद दे रखा बनारस। फिर से यूपी में आ जाओ भाई। ये आपका बनारस है, पहले भी आया था। मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक यूपी का जो नीचे की साइड ये गड्ढा सा दे रखा है, जगह कटी हुई है ज़्यादा नीचे, तो इसी के बिल्कुल फ्रंट से में यहाँ पे आप इसको दिखा देना। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके नॉलेज के लिए, बनारस। ठीक है। बनारस के बाद इसमें दे रखा ग्वालियर। ये आपका ग्वालियर है, इधर इजीली याद रह जाएगा। ये जो मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, ये जो ऊपर की तरफ गया हुआ है अलग से, इसके यहाँ ऑलमोस्ट मिडल में ये है आपका ग्वालियर। ठीक है, ये ग्वालियर हो गया। ग्वालियर के बाद देखते हैं जबलपुर। ये जबलपुर है मध्य प्रदेश में ही। ये मध्य प्रदेश का ये मिडल सी का, यहाँ ऐसे निशान नहीं रखना है इसकी। ये जो छत्तीसगढ़ वाला और ये जो महाराष्ट्र वाले ये जो बाउंड्री यहाँ पे मिल रही है ना, इसके थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके ये बीच में एक डॉट लगाना है तुमने। तो ये कौन सा था? ये था जबलपुर। ओके, जबलपुर के बाद है आगरा। आगरा इज़ वेरी इजी। आगरा ये देखो आप, यूपी के अंदर ही, यूपी वाला जो ये कट करके आ रहा है इधर हिस्सा राजस्थान के अंदर, यहाँ इसके बिल्कुल पास ये आपका आगरा है। इसको यहाँ मैं लिख देती हूँ। आगरा हो गया। आगरा के बाद दे रखा है अवध। ये आपका अवध है, आजमगढ़ से थोड़ा सा आगे, इतना का आगे, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये, इसको याद रख लेना। अवध पहले भी आया था, तो अवध दो तीनों में रिपीट हो रहा है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं। एक तो सीबीएसई ने इतने कम आइटम्स दिए हैं, तुमने इनका रट्टा मारना है 2 नंबर के लिए। ठीक है, ये हो गए आपके वो सेंटर्स विच वर द मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट इन 1857। अब चलो आपका एक और रह गया लास्ट वाला, ये है आपके इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब इनको देख लेते हैं। इसमें तो बिल्कुल ही कम से आइटम्स हैं। चलो, सबसे पहले इसमें दे रखा आपके चंपारण। चंपारण कहाँ पे है तुम्हें पता होना चाहिए, बिहार में है। ये आपका
चंपारण का निशान यहाँ लगा देती हूँ। बिल्कुल इजी है ये। इसके ऊपर वाले कोने में ये देखो, ये कोना सा बना हुआ है इसका यहाँ पे। तो ये आपका हो गया चंपारण। चंपारण मूवमेंट तुम्हें याद होगा, गांधी के मूवमेंट से एसोसिएटेड है ये। चंपारण के बाद इन्होंने दे रखा है खेड़ा। खेड़ा में भी गांधी का वन ऑफ द अर्ली मूवमेंट वाज देयर, अर्लीस्ट जो फर्स्ट के जो छोटे लेवल के मूवमेंट थे। ये खेड़ा यहाँ पे है। ये इजीली इस कट की निशानी रख लेना, यहाँ से कट स्टार्ट होता है थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे। तो ये है आपका खेड़ा। खेड़ा के बाद आपका है अहमदाबाद। चलो भाई अहमदाबाद को, ये है आपका अहमदाबाद। ये देखो, ये बिल्कुल इजीली इसको याद रख लेना। ये यहाँ सीधा कट है इसके बिल्कुल ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे अहमदाबाद मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये है आपका अहमदाबाद, ये वाला। ये आपका है खेड़ा। फिर उसके बाद इसमें दे रखा है इन्होंने बनारस। बनारस 2-3 बार रिपीट हो लिया, अब तक तुम्हें याद हो गया होगा। ये बनारस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा उधर रह गया था। ये बनारस है बेटा, ये वाला, ठीक है, यूपी के अंदर। फिर उसके बाद आपका अमृतसर। अमृतसर और लाहौर दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है, इंडिया पाकिस्तान। ये अमृतसर इन्होंने पूछा है, तो ये अमृतसर पंजाब के अंदर, ये ऊपर से थोड़ा सा बिल्कुल बॉर्डर के पास। ये आपका हो गया अमृतसर। अमृतसर के बाद इन्होंने पूछ रखा है चौरी चौरा। ये उत्तर प्रदेश में है। ये तो इतना रट्टा मार रखा होगा तुम लोगों ने, जहाँ पे मूवमेंट रोका गया था, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौरी चौरा। ऐसे भी आ जाता है वेयर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज हॉल्टेड। हॉल्ट का मतलब ही होता है वो जहाँ पे उसको स्टॉप किया गया था, बंद किया गया था, ठीक है। ये आपका चौरी चौरा। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा लाहौर। लाहौर जैसा कि मैंने बताया था कि जो बॉर्डर है उसके अंदर की साइड अमृतसर और दूसरी साइड आपका हो गया लाहौर। ये आपका लाहौर है, ठीक है। ये ऐसे, ये अमृतसर, ये लाहौर, ऐसे याद रख लेना इसको। फिर उसके बाद है बारदोली दांडी। चलो बारदोली। आप बारदोली को वैसे पूछ सकते हैं, अ प्लेस एसोसिएटेड विद सरदार पटेल जी। बारदोली में उन्होंने मूवमेंट किया था ना, गांधी जी का आशीर्वाद लेके बारदोली सत्याग्रह, तो वो सरदार पटेल जी का नाम भी आ सकता है और गांधी का भी आ सकता है। तुम्हें पता है ना, उन्हें गांधी की ज़्यादा तारीफ़ करने की आदत पड़ी हुई है। तो ये बारदोली में फार्मर्स के लिए इन्होंने एक मूवमेंट किया था। फिर नेक्स्ट था दांडी। दांडी ये इधर ही बारदोली के बिल्कुल पास ही। ये देखो सारे इतने पास पास हैं, ये सारे गुजरात में हैं, ठीक है। इसको याद रख लेना, दांडी। फिर दांडी के बाद है बॉम्बे। ये आपका बॉम्बे हो गया। इसके थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र की, ऐसे याद रख लेना, ये बाउंड्री के बिल्कुल पास है। तो ये आपका हो गया बॉम्बे, ठीक है। अब आपका बॉम्बे हो गया। बॉम्बे के बाद है, ये बॉम्बे को ऐसे पूछ सकते हैं, अ प्लेस एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जहाँ पे, और ये भी पूछ सकते हैं जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे बॉम्बे में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, और उसमें ये डिसीज़न लिया गया था कि हम जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये बॉम्बे एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। फिर कराची।
कराची में भी एक सेशन हुआ था। कराची, ये आपका कराची यहाँ पे पाकिस्तान में, ये गुजरात से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आप कराची दिखा सकते हो। ये सारे आपके प्लेसेस हो गए एसोसिएटेड विद नेशनल मूवमेंट। देखो भाई, तुम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मैंने तुम्हारे लिए एक ये शॉर्ट नोटिस पे एक वीडियो बना दी है। इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना, रिवाइज़ करना अपना मैप और अच्छे से करके आना। गुड लक, थैंक यू, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू।